तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेरिड हब एकेडमी। तो आज हम लोग पहला जो टॉपिक सीखेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है ना, उस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिटेल्स में आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया जाएगा। लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको एक थोड़ा पहले आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करवा देता हूं। देखिए, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। अभी आप बोलोगे सर इंटरमिक्सिंग ये तो समझ में आ गया है कि कुछ मिक्स हो रहा है, लेकिन क्या मिक्स हो रहा है सर? राइट तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे जो मिक्स होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। राइट, वो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अभी आप सभी को पता है आई बिलीव कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। एक एटॉम में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वही तो है ना सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। राइट, तो वो हम सबको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एस हो सकता है, राइट, और पी हो सकता है, राइट, डी हो सकता है और एफ हो सकता है। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप सभी को पता है कि किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट आता है सर? कार्बन। तो कार्बन में तो डी और एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है ना? तो हम सिर्फ और सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल को लेके ही बातचीत करेंगे। तो यहां पर फिलहाल के लिए मैं डी और एफ को इरेज कर सकता हूं, लेकिन याद रखना केमिकल बॉन्डिंग में ये जरूर आपको कंसीडर करना होगा। तो चलिए, अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, पर्टिकुलरली एस एंड पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो चलिए, ये तो समझ में आ गया कि सर एस और पी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग होंगे। अभी आपको पता है कि पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? पी ऑर्बिटल्स तो तीन टाइप के होते हैं, राइट। एक है आपके px ऑर्बिटल, एक है py ऑर्बिटल एंड द लास्ट वन इज pz ऑर्बिटल, है ना? तो देखिए, ये है एक प्रोसेस जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं, और इंटरमिक्सिंग करके हमें क्या मिलते हैं सर? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या मिलते हैं? यहां पे मिल जाते हैं हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का ही नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। अभी देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हमें थोड़ा पहले जान लेना होगा। तो देखिए, तीन प्रॉपर्टी जो हमें फिलहाल के लिए जानना है और जो कि मोर देन इनफ है। तो देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का पहला जो प्रॉपर्टी वो है कि दे आर ऑफ इक्वल शेप एंड साइज। इक्वल शेप एंड साइज। ठीक है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वाया द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो सारे ही इक्वल शेप और साइज के होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, दे ऑल विल हैव इक्वल एनर्जी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे ना, उन सब का जो एनर्जी होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको दिमाग में रखना होगा, जो कि है मतलब द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन will be equal to the number of hybrid orbitals formed। माने हैशटैग atomic orbitals involved is equals to hybrid orbitals formed। ठीक है, तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, जो कि है मतलब जितने नंबर ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड होंगे, ठीक उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए थोड़ा एक रफ टेबल मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। तो रफ टेबल में यहां पे मैं लिख रहा हूं कि देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखिए ज्योमेट्री, मतलब वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म होंगे उनके ज्योमेट्री कैसे है वो हमें जान लेना होगा, पता कर लेना होगा। उसके बाद देखिए बॉन्ड एंगल, राइट, बॉन्ड एंगल कितने होते हैं ये भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी लेना ही है। और उसके बाद नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि यहां पे देखिए अगर मैं आपसे ये आपके सामने बोल रहा हूं कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो कौन से टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे बताइए? राइट, sp हाइब्रिडाइज्ड, राइट। यहां से आपको क्या मिलने वाला है? sp हाइब्रिडाइज्ड। अभी sp हाइब्रिडाइज्ड ज्योमेट्री में इसका शेप कैसा होता है ये सबको पता है कि यहां पे आपका लीनियर होने वाला है। अच्छा, अगर लीनियर है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली बिल्कुल सही आंसर 180 डिग्री। और अभी देखिए मैंने आपसे कहा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे ठीक उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी फॉर्म्ड होने वाला है। तो यहां पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए थे? 1 और 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी मुझे 2 ही मिलने वाला, यानी कि 2sp, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि 1s, ठीक है, 1s और 2p, अगर 1s और 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो कौन से टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलने वाला है? बेसिक कॉमन सेंस, अगर s और p मिलके sp देता है तो जरूर s और 2p मिलके देगा मुझे sp2, राइट। अच्छा, sp2 में ज्योमेट्री होता है आपका ट्राइगोनल प्लैनर। क्या होता है सर? ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर। चलिए आपको एक रफ इमेज भी दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह है कार्बन और यह है कार्बन, ये लीनियर हो गया, राइट, ये आपके यहां पे लीनियर हो गया, मतलब 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करके ऐसे कुछ ज्योमेट्री देने वाला है जिसका बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है कि 180 डिग्री। ट्राइगोनल प्लैनर में कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है 3sp2, राइट। देखिए यहां पे 1s और 2p ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो मुझे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलने वाला है, यानी कि मुझे यहां पे मिलने वाला है 3sp2 सेंटर, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। 3 मिलने वाला, देखिए यहां पे 1, 2 एंड 3, और क्लियरली दिख रहा है कि ये बॉन्ड एंगल कितना होने वाला है? 120 डिग्री, राइट, 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट यहां पे देखिए 1s और तीनों ही p ऑर्बिटल, सब p ऑर्बिटल्स को मैं यहां पे इंटरमिक्स करवा दिया तो मुझे यहां पे अब क्या मिलने वाला है बताइए? बिल्कुल सही आंसर, यहां पे अब मुझे मिलने वाला है sp3, राइट, sp3, जिसका स्ट्रक्चर होता है सर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, जो दिखने में कुछ ऐसा होता है, राइट, ऐसा टेट्राहेड्रल। तो एक 1s और 3p ऑर्बिटल माने टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से मुझे मिलने वाला है टोटल 4sp3 ऑर्बिटल्स, राइट। और यहां पे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, बट आप यहां पे आपके सुविधा के लिए 109 डिग्री भी याद रख सकते हैं।